आज के इस वीडियो में जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 8 है, इसमें कुछ प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे और ढका हुआ। जैसे आई फाउंड द पर्स, मैंने पर्स को कहाँ पाया? बीनीथ द कुशन, मतलब कुशन के नीचे, जो तोशक है उसके नीचे। कुशन मतलब तोशक होता है, उसके नीचे। द थीफ हिड हिमसेल्फ, चोर ने स्वयं को छिपा लिया कहाँ? बीनीथ ए हीप ऑफ गार्बेज, जहां पर कचरे का ढेर था उसी के जो है अंदर भीतर जो है अपने आप को छिपा लिया। ही हैज मैरिड बीनीथ हिम, इसका मतलब हुआ कि उसने जो शादी किया वो अपने स्टेटस से नीचे जाकर के शादी किया। जिस घर में शादी किया उसका स्टेटस, वह अपने से बहुत नीचे जाकर के स्टेटस में शादी किया। तो ही हैज मैरिड बीनीथ हिम मतलब लोअर स्टेटस, अपने से लोअर स्टेटस में जाकर के मान प्रतिष्ठा इस सब में किया। तो इस प्रयोग में हम बीनीथ के जगह पर बिलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां सामाजिक स्टेटस, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा हो, उस मर्यादा में नीचे के लिए बीनीथ के जगह पर हम बिलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे पता होगा कि मान, मर्यादा, सम्मान में ऊपर जब होता है तो अबव का प्रयोग करते हैं। टू टॉक टू ए पर्सन लाइक हिम, वैसे व्यक्ति से बातचीत करना, लाइक हिम जैसा वह है, तो उसके जैसा व्यक्ति से बातचीत करना क्या है? कहता है कि बीनीथ माई डिग्निटी, यह मेरे प्रतिष्ठा के से वो लोअर है, मतलब बिलो माई डिग्निटी, यह मेरे मान प्रतिष्ठा से नीचे की बात हो जाएगी। मतलब उस व्यक्ति से हमें बातचीत करना नहीं चाहिए। यह मेरे बीनीथ माई डिग्निटी या बिलो माई डिग्निटी होगी, जो मेरे प्रतिष्ठा के जो है सो प्रतिकूल हो जाएगी, लोअर पोजीशन में हो जाएगा। अगला प्रयोग है बट का। बट का मतलब होता है को छोड़कर या के सिवाय। जैसे ही इज नथिंग बट ए रास्कल, दुष्ट, वह रास्कल के अलावा कुछ नहीं है, रास्कल को के अलावा कुछ नहीं है, मतलब वो सिर्फ शैताने हैं। एवरीबडी केम, सभी लोग आ गए। बट राहुल, राहुल को छोड़ करके, मतलब राहुल सिर्फ नहीं आया, राहुल को छोड़ करके बाकी सभी लोग आ गए। आई वांट नथिंग, मैं कोई चीज नहीं चाहता हूं। बट ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी के सिवाय, या एक गिलास पानी छोड़कर मैं कुछ नहीं चाहता हूं। तो यहां पर आया को छोड़कर के अर्थ में या के सिवाय के अर्थ में। द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट इजी, प्रॉब्लम जो भी हो आसान है, वो आसान, बिल्कुल वह आसान है। मतलब द प्रॉब्लम इज एनीथिंग, प्रॉब्लम कुछ भी हो लेकिन वह आसान ही होगा। यू विल गेट नथिंग इन दिस हाउस, कहा कि इस घर में क्यों जा रहे हो, इस घर में जाकर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बट ट्रबल, परेशानी तुमको मिलेगी, कुछ परेशानी में ही पड़ जाओगे। यू विल टेक द फर्स्ट टर्निंग, तुम फर्स्ट टर्निंग को लेना। बट वन मतलब एक को छोड़कर, जो पहला आएगा एक को छोड़ करके उस फर्स्ट टर्निंग को तुम लेना। अगला प्रयोग है बियॉन्ड। पहला प्रयोग देखें, डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल कैंपस। देखिए के पार के अर्थ में आया है, के पार के अर्थ में जो है बियॉन्ड का प्रयोग हुआ है। देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड माई विलेज, मेरे गांव के उस पार
एक टेम्पल है के उस पार। वी शुड नॉट स्पेंड बियॉन्ड आवर इनकम, हमें अपने जो आमदनी है हम लोगों का, उस आमदनी के पार जाकर खर्च नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें लिमिट दायरे में रहना चाहिए। हिज टीचिंग स्किल इज बियॉन्ड प्रेज, मतलब उसका जो टीचिंग स्किल जो है, पढ़ाने का जो स्किल जो है, कुशलता जो है, इज बियॉन्ड प्रेज मतलब प्रशंसा से परे है, मतलब प्रशंसा के लायक नहीं है। तो ये प्रयोग हुआ आपका बियॉन्ड का प्रयोग हुआ। अब हम अगले प्रयोग में चलेंगे। बियॉन्ड का एक और एग्जाम्पल है, हिज स्पीच वाज बियॉन्ड मी, मतलब उसका जो भाषण जो था बियॉन्ड मी था, मतलब मेरे समझ से बाहर, मेरे समझ के परे था। तो यहां पर आप बियॉन्ड के जगह पर अबव का भी प्रयोग कर सकते हैं, समझ से परे। तो यह प्रयोग हुआ आपका बियॉन्ड का। अब अगला प्रयोग है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। जिसे कह रहा है क्या, डिवाइड दीज मैंगोज, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन रोहित एंड मोहित। इसका मतलब हुआ कि इन आमों को रोहित और मोहित के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो, बांट दो। तो इसका मतलब बिटवीन का जो प्रयोग होता है दो के बीच, दो के बीच के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग हो रहा है। अगला है डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड मी। तो इन एप्पल्स को जो है सो हम बांट लें, किसमें, यू एंड मी, यू एंड मी, तुम और मैं आपस में बांट लें। तो यहां पर आप देखेंगे कि बिटवीन के बाद जो नाउन आया है, दो नाउन आया है, और बिटवीन के बाद दो प्रोनाउन भी आया है। तो याद रखेंगे कि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी आए वह हमेशा ऑब्जेक्ट के ही रूप में दोनों आना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट के ही रूप में रहेगा। अगला है ही मे कम बिटवीन 8 AM एंड 9:30 AM, मतलब वह आ सकता है 8 AM और 9:30 AM के बीच में आ सकता है। यहाँ पर दो टाइमिंग है, इन दो टाइमिंग के बीच देखिए, दो टाइमिंग के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया गया है, मतलब दो के बीच। तो दो के बीच कौन कौन सा चीज आ रहा है, नाउन आया, प्रोनाउन आया, टाइमिंग्स वाला शब्द आ रहा है। अगला प्रयोग है ही मे कम एनी डे बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, वह किसी भी दिन वह आ सकता है मंडे और थर्सडे के बीच। तो यहां पर देखिए दो टाइमिंग आ रहा है, मंडे और थर्सडे के बीच आएगा, वो आ सकता है, में लगा हुआ है तो संभावना है। A lot of changes have taken place, बहुत से चेंजेस जो है हुआ, बहुत से चेंजेस लाए गए बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स, इन दो विश्व युद्ध के बीच, दो विश्व युद्ध के बीच जो हुआ उसमें बहुत से चेंजेस जो है सो आए। पीपुल जनरली गेट मैरिड बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 30, देखिए बिटवीन का प्रयोग हो रहा है,
यहाँ पर एज लिमिट बता रहा है 25 और 30 के उम्र के बीच, तो आपका बिटवीन का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट में हमने 2 एग्जाम्पल दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। यदि पारस्परिक संबंध जो है 2 या 3 या 4, 2 या 2 से अधिक के भी बीच हो, तो उस परिस्थिति में भी आप बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। पारस्परिक संबंध मतलब सभी एक दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ हो। जैसे देयर इज कॉपरेशन बिटवीन द 2 फ्रेंड्स या द 3 फ्रेंड्स या द 4 फ्रेंड्स, सब पारस्परिक संबंध बता रहा है। तो ऐसे में 2 से अधिक भी संख्या हो तो पर भी हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए ट्रीटी, समझौता है बिटवीन द 3, 4, 5 ग्रेट पावर्स। जो ग्रेट पावर्स वाले देश हैं वो 2 रहे, 3 रहे, 4 हैं, एक पारस्परिक संबंध बता रहा है। वैसे स्थिति में बिटवीन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के बीच भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल है उसी तरह का, दे ड्रैंक ए बोतल ऑफ वाइन, ए बोतल ऑफ वाइन बिटवीन देम। इसका मतलब कि एक बोतल वाइन जो लिया और वे लोग सभी उसमें शरीक हुए एक ही बोतल ऑफ वाइन में, तो बिटवीन देम यहाँ पर प्रयोग आया, क्योंकि उस ए बोतल ऑफ वाइन में सभी वे लोग जुड़े हुए थे। मतलब शेयर्ड ए बोतल ऑफ वाइन, शेयर्ड ए बोतल, उस बोतल में सब कोई शरीक हुए, पारस्परिक संबंध बताया। डिवाइड दिस स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रेन, इसका मतलब अमंग भी होता है के बीच के अर्थ में। इसकी संख्या 3 या 3 से अधिक हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक संख्या हो और पारस्परिक हो तब बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। माई हाउस इज अमंग मैंगो ट्रीज, मेरा घर जो है सो आम के पेड़ों के बीच में है। आई वॉज अमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच था। इसका संख्या अमंग का 3 या 3 से अधिक के बीच। शी वॉज वन अमंग द 5 गर्ल्स, वह एक थी उन 5 लड़कियों के बीच। सेंट टू अटेंड द सेमिनार्स, जिसे भेजा गया सेमिनार में अटेंड करने के लिए, सेमिनार में अटेंड अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए उसको भेजा गया। इन 5 लड़कियों में से वह भी एक थी। शी वॉज वन अमंग द 5 गर्ल्स। ही इज अमंग दोज फ्यू, वह जो है कुछ लोगों में वह भी है। हु नेवर लॉस पेशेंस, जो कभी पेशेंस जो है अपना धैर्य खोता नहीं है, जो अपना धैर्य नहीं खोता है, उन लोगों में से इसका भी नाम आता है। ही इज अमंग दोज फ्यू, उन कुछ लोगों में से इसका भी नंबर है। किस चीज के लिए? जो अपना धैर्य बनाए रखता है, धैर्य खोता नहीं है। I was among the last to address the meeting, मैं उन अंतिम लोगों में मैं भी था, अंतिम लोगों में जो उस मीटिंग को एड्रेस किया, संबोधित किया। तो उन अंतिम लोगों में से मैं भी था, उन अंतिम लोगों में। तो अंतिम लोग की संख्या कम से कम कितनी होगी? 3 या 3 से अधिक। अमंग मेनी माइनस पॉइंट्स, मतलब बहुत से माइनस पॉइंट्स के बीच। माइनस पॉइंट मतलब निगेटिव पॉइंट होगा कुछ। कह रहा है कि अमंग मेनी माइनस पॉइंट्स, मतलब वह जो व्यक्ति जो है उसके बहुत से माइनस पॉइंट के बीच में भी ही इज ए मैन टू बी ट्रस्टेड, वह ऐसा आदमी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। भले ही क्यों ना बहुत से माइनस पॉइंट्स के बीच में वह हो, मतलब माइनस पॉइंट
उसके लिए हो, उन तमाम माइनस पॉइंट के बीच में भी वह वैसा व्यक्ति है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अंतिम देखिए, he was sitting and talking about the examination, वह बैठा हुआ था और बातचीत कर रहा था एग्जामिनेशन के बारे में। amongst us, तो देखिए amongst का प्रयोग भी तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के लिए होता है। लेकिन जब जो शब्द आता है वॉवेल से, जिसे अस में यू क्या है, वॉवेल है, तो जो वॉवेल से आता है तो उसके पहले हम अमंगस्ट का प्रयोग ज्यादा बेहतर मानते हैं। यहाँ पर अमंग भी लिख सकते हैं, लेकिन वॉवेल रहने पर जो शब्द उसके बाद आ रहा है वह शब्द यदि वॉवेल से शुरू हुआ है, अस में यू वॉवेल है, तो उस स्थिति में अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपके इस पार्ट 8 में मैंने बीनीथ का प्रयोग बताया, बट का, बियॉन्ड का, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का। तो यह प्रयोग जो है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है प्रैक्टिस करने में सहायक होगी। आप कृपया आप इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।